बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्टार्ट करते हैं। इट वॉज डन एक्सटेंशन बोर्न नॉट टू बी फॉर आवर यूज फूड सेल्टन करना, मतलब सबसे पहले फूड, रोटी, कपड़ा और मकान कहने का मतलब रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जो होता है डिस्टिंगाइज किया गया या फिर क्राइटेरिया यूज किया गया। सबसे पहले एरिस्टोटल, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी और जियोलॉजी भी कहते हैं। एरिस्टोटल अर्लीस्ट है तो कि साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन के लिए दिए। उन्होंने क्या यूज़ किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जिसके वजह से प्लांट्स को कितने भागों में बांटा, 3 भाग में, ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा। सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किनका था, तो एरिस्टोटल का। प्लांट्स को किस आधार पर बांटे, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जबकि किन किन में बांटे, तो ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूरे पैराग्राफ से क्वेश्चन बना सकता है, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन पहला पॉइंट ध्यान रखें। लिनक्स एंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन था प्लांटी एंड एनिमेलिया, जिसमें कि ये तो क्लासिफिकेशन थे, लेकिन इसमें बहुत सारा जो होता है वो डिसएडवांटेज भी थे, मतलब कि एक्सेप्शन भी था। जैसे ये जो सिस्टम है डिड नॉट डिस्टिंगाइज बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में अंतर नहीं बता पाया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में भी अंतर नहीं बताया पाया। जबकि फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म के बारे में भी अंतर नहीं बता पाया। अब चूंकि इतनी सारी गलतियां हैं तो एक ज़रूरत पड़ा एक नए क्लासिफिकेशन का। लार्ज नंबर ऑफ डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, ये सब कैटेगरी में। यही वजह है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो इनएडिक्वेट पाया गया, वाज फाउंड इनएडिक्वेट। तो आगे चल के जो है वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर एक क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसको हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे उसमें कौन कौन सा कैटेगरीज लिया गया, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वाल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन रिलेशनशिप, ये सब को मद्देनजर रखते हुए एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन। आर एच विटेकर 1969 में प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। अब ये टेबल है, इससे बहुत सारा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मोनरा, पोर्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल टाइप का, बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सिर्फ मोनरा होता है, बाकी सब यूकैरियोटिक होता है, ध्यान देंगे। सेलुलर का बात करते हैं तो मोनरा नॉन सेलुलोजिक होता है, सेलुलोजिक नहीं नॉन सेलुलोजिक होता है, जैसे पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड पेप्टिडोग्लाइकान का मिलकर बना हुआ रहता है। जबकि प्रोटिस्टा जो है वो प्रेजेंट इन सम, कुछ में पाया जाएगा, जैसे डायटम में सेल वॉल होता है। फंजाई का बात करते हैं, प्रेजेंट तो होता है लेकिन सेलुलोज का बना हुआ नहीं रहता, काइटिन का बना हुआ रहता है। प्लांटी का बात करते हैं तो प्रेजेंट होता है और सेलुलोजिक होता है, एनिमेलिया में तो एब्सेंट होता ही है। तो ये सब क्वेश्चन बना सकता है, यहाँ से आपको सब पूछ सकता है, किस में सेलुलोजिक होता है, किस में नॉन सेलुलोजिक होता है, किस में कुछ में ही पाया जाता है, तो ये सब आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो मोनरा में नहीं होता है, मोनरा में एब्सेंट होता है, जबकि बाकी सब में प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं तो मोनरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर होता है, फंजाई में मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन लूज टिश्यू सिर्फ और सिर्फ फंजाई में पाया जाएगा, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे प्लांटी टिश्यू और ऑर्गन लेवल का होता है, एनिमलिया टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन लेवल तक का होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अगर बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक होता है। मोनरा ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक होता है मेनली और हेटरोट्रॉपिक होता है। फंजाई का बात करते हैं तो मेनली हेटरोट्रॉपिक होता है, जिसमें सैप्रोफाइटिक का पैरासिटिक होता है। प्लांटी तो ऑटोट्रॉपिक होता ही है। एनिमलिया हेटरोट्रॉपिक होगा जिसमें कि होलोजोई का सैप्रोफाइट्स होता है। लेकिन मेनली बात करते हैं आर एच विटेकर का, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मेनली बात करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मेनली बात करते हैं, जो कि 1969 में दिया गया था। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन आता है तो मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, इनमें कौन कौन सा मेन क्राइटेरिया दिया गया, सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक्स, ये 5 गो मेन क्राइटेरिया है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि इनमें से कौन नहीं है, तो हम लोगों को ऑप्शन देख लेना है, सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यही बन सकता है। अब अगर बात करते हैं यहीं पे तो क्लाइडोमोनास एंड स्पाइरोगोरा वर प्लेस्ड
टुगेदर अंडर अलगी, मतलब शुरू में जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें क्लाइडोमोनास एस्पायरोगाइडा जो है वो अलगी के क्लास में डाल दिया गया था, मतलब अलगी के साथ डाल दिया गया था। तो ये तो गलत है। डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स के बीच में भी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाया था। तो ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का ये एग्जाम्पल है, जो कि हम पहले ही बोले थे कि फंजाई हैड काइटिन इन देयर वाल्स, उसके सेल वाल में काइटिन होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। ग्रीन प्लांट्स के बाद सेलुलोजिक होता है, ग्रीन प्लांट जो होता है सेलुलोजिक होता है, तो इस पर भी फोकस करना है। अब अगर बात करते हैं ऑल प्रोकैरियोटिक मुंडा में होता है, यूनिसेल्यूलोजिक प्रोटिस्टा में होता है, पहले ही देख चुके हैं। किनम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लाइडोमोनास क्लोरेला, ठीक है, ये ब्रॉट टुगेदर मतलब एक साथ लाए थे विथ पैरामेसियम नमोवा पर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सिल्वर, तो इसके आधार पर एक साथ लाया गया। तो यहाँ से परसेप्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, ये भी उतना कोई खास क्वेश्चन नहीं बनाता है, बस ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। मेन क्वेश्चन बनता है हमारा मोनरा से, किंगडम मोनरा से। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन यही है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी ध्यान रखें, ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, मतलब एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। यहीं पे दे देगा थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया तो गलत हो जाएगा, तो इस बात पे ध्यान देंगे। और ये सब कंडीशन में होता है, हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, सब जगह पाया जाता है, हर एक जगह सर्वाइव कर सकते हैं, ऑर्गेनिक पैरासाइट के भी रूप में रहते हैं। अब देखो, शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 भागों में बांटा गया, शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले रॉड शेप जो होता है बैसिलस होता है, स्फेरिकल शेप जो होता है कोकस होता है, कॉमा शेप्ड विब्रियम विब्रियो कॉलराई होता है, स्पाइरल स्पाइरलियम। यहाँ पे ध्यान देंगे, स्फेरिकल कोकाई, बैसिलस बैसिलस रॉड शेप, ये स्पोर होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, स्पोर होता है। स्पाइरलियम शेप होता है, ये फ्लैजिला होता है, ये विब्रियो होता है, कॉमन शेप जो होता है ये विब्रियो होता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर जो होता है वेरी सिंपल होता है लेकिन वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होता है। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी होता है, मतलब प्लांट जैसा अपना भोजन बनाता है, या केमोसिंथेटिक हो सकता है जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को सिंथेसाइज करके अपना फूड बनाते हैं। दे सिंथेसाइज ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना फूड बनाते हैं, उसे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। अब वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होता है हेटरोट्रॉप्स होता है, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर फॉर डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं आर्ची बैक्टीरिया का। These bacteria are special since their most harsh condition habitats such as extreme salty area में हेलोफिल्स। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, हेलोफिल्स के पहला क्वेश्चन। हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडिफिल्स पाया, दूसरा क्वेश्चन। हॉट स्प्रिंग में थर्मोएसिडिफिल्स पाया जाता है। मार्सी एरिया मेथानोजेंस, तीसरा क्वेश्चन। आया हुआ सारा का सारा क्वेश्चन है। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आर्ची बैक्टीरिया जो होता है वो डिफरेंट सेल वाला स्ट्रक्चर का होता है। अगले का बात करते हैं, तो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करता है। मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ, बफेलोज एंड प्रोडक्शन ऑफ मीथेन एंड बायोगैस फ्रॉम दिस। ये सबसे आपका 5वां क्वेश्चन बन जाएगा। मिथेनोजेंस काउ, बफेलोज, रुमिनेंट, सेवरल रुमिनेंट में पाया जाता है, गट में पाया जाता है। मीथेन गैस का फॉर्मेशन करता है जो कि बायोगैस होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं ईओ बैक्टीरिया का, तो ईओ बैक्टीरिया का बात करते हैं, जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ईओ बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ईओ बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, पहला क्वेश्चन। कैरेक्टर बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिजिड सेल वॉल उसके पास होता है। साइनो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, उसके पास क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होता है। ये टोटल मिला के तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होता है। अब साइनोबैक्टीरिया कैसे पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल फिलामेंटस भी होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, मेरान और टेरेस्ट्रियल में भी पाया जाएगा।
द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। इसका जो कॉलोनीज होता है वो जिलेटिनस शीथ से सराउंडेड होता है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। ध्यान देंगे, पोल्यूटेड वाटर बॉडीज कर रहा है, यहीं पे अनपोल्यूटेड ले देगा तो गलत हो जाएगा। अब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्सेशन करते हैं अपने स्पेशलाइजेस है, जैसे हेट्रोसिस्ट। अब हेट्रोसिस्ट किस में पाया जाएगा? नॉस्टोक एनेवेना। अगला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, हेट्रोसिस्ट नॉस्टोक एनेवेना में पाया जाएगा, ये भी एग्जाम्पल है। जबकि फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में करता है? स्पेशलाइज सेल, तो हेट्रोसिस्ट में करता है, ये भी ध्यान देंगे। यहाँ देखिए, ये है हेट्रोसिस्ट, ये म्यूसिलिजिनस सिस्ट जिसको जिलेटिनस सिस्ट हम लोग कर रहे थे, तो ये फिगर भी आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टोक का फिगर है। अब अगर बात करते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज है, यहीं पे रिड्यूस पूछ देगा, गलत हो जाएगा, तो ध्यान देंगे। ऑक्सीडाइज वायरस इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक। फ्लो में पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक, हाँ ठीक तो लग रहा है, तो इनऑर्गेनिक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब ऑक्सीडाइज वायरस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आपको टेस्ट में मिल जाएगा, मॉड्यूल में मिल जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ऑक्सीडाइज और इनऑर्गेनिक वर्ड को ध्यान देंगे। एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ग्रेट रोल किस में? नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, आयरन में, सल्फर में, NPFES, NPFES, यहाँ ध्यान देंगे। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया पाया जाएगा। मोस्टली इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होता है, जो कि ह्यूमन अफेयर्स में बहुत सारा इसका रोल भी होता है, जैसे कर्ड बना देगा, एंटीबायोटिक्स बना देगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देगा लेग्यूम प्लांट्स में, तो ये सब ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, और हेटरोट्रॉपिक तो यहाँ से भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी है। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं, मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं, तो यहाँ भी हम लोगों को ध्यान देना है। अब अगर बात करते हैं इसमें तो ये आपके फिगर से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सेल वाल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये DNA है, तो ध्यान देना। इसमें से कोई सा भी नहीं देगा, ये DNA नहीं देगा, तो बताइए यहाँ पे DNA है कि क्या है। और यहाँ देखिए, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, साइटिस कैंकर, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। CT याद रख सकते हैं, CT, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, साइटिस कैंकर, CT। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करता है। ध्यान देंगे, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन करता है। यहीं पे फेवरेबल रहेगा तो गलत हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से 9वां नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर वन बैक्टीरिया टू अदर, ये भी ध्यान रखेंगे। अब माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन पूछ देता है, माइकोप्लाज्मा कम्प्लीटली लैक सेल वाल, इसके पास सेल वाल नहीं होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, लैक सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। स्मॉलेस्ट, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। मिनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, दोनों में पैथोजेनिक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ देगा। ये 4 लाइन है, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको दे सकता है, स्टेटमेंट वाइज दे सकता है, असर्शन रीजन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो इस पर खासा ध्यान रखें। अब अगर बात करते हैं हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा का, तो जितने भी सारे सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। इसका जो बाउंड्री है वेल डिफाइंड नहीं है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से वेल डिफाइंड नहीं है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा। अब इसमें क्या क्या होता है, प्रोटिस्टा में क्या क्या किस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, डायनोफिलेट्स, यूग्लोनाइट्स, स्लाइमोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, ये सभी प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा जो होता है प्राइमरी एक्वेटिक होता है, तो यहाँ भी ध्यान देंगे, प्राइमरी एक्वेटिक जो होता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन प्राइमरी एक्वेटिक होता है। दिस किंगडम फॉर्म्स लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड फंजाई के बीच में लिंक्स का भी काम करता है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। वेल डिफाइंड नहीं है, हम लोग पहले ही देख सकते हैं, मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेन नहीं पाए, इसमें पाए जाते हैं थोड़ा बहुत। अब यहाँ से आपको कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मतलब क्या क्वेश्चन पूछ देगा, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। कहने का मतलब है सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन जैसे हम लोग में होता है, प्रोटिस्टा में भी सेम, असेक्सुअली सेल फ्यूजन के द्वारा होता है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएगा।
अब बात करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो क्राइसोफाइट्स में क्या क्या होता है? डायटम्स और गोल्डन अलगी होता है। पहला नंबर क्वेश्चन, डायटम्स और गोल्डन अलगी, जिसको गोल्डन अलगी डेजमिड्स को कहते हैं, ध्यान देंगे, गोल्डन अलगी डेजमिड्स को कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन इन्वायरमेंट में पाया जाता है, मतलब फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, मेराइन इन्वायरमेंट। और दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, जिसको प्लैंकटन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। फ्लोट पैसिवली, माइक्रोस्कोप फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, सब कुछ दे देगा, यहाँ एक्टिवली कर देगा तो गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द देम जो होता है फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। डायटम्स में अगर बात करते हैं तो इन डायटम्स सेल वॉल्स फ्रॉम 2 थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, ये तो क्वेश्चन आया हुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन। डायटम जो होता है सेल वॉल 2 थिन ओवरलैपिंग सेल से मिलकर बना हुआ रहता है, जो कि सोप बॉक्स साबुदानी की तरह दिखता है, ठीक है। और दिस वॉल्स एंड एम्बेडेड, इसमें सिल्का होता है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, यहाँ भी ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन है ये। इनडिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, मतलब आसानी से टूटने वाला नहीं होता। अब डायटम्स हैव लेफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, वो जहाँ रहता है वहाँ बहुत सारा अपना जो सेल वॉल जो होता है डिपॉजिट करता है, मतलब सेल का डिपॉजिट करता है। अब दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सालों के बाद ये क्या होता है, डायटमस अर्थ फॉर्मेशन कर लेता है, तो उसको डायटमस अर्थ कहते हैं। बीइंग ग्रिटी होने की वजह से इसका यूज़ जो होता है पॉलिशिंग में काम करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में काम करता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और चीफ प्रोड्यूसर ओशियन में डायटम्स ही है, तो ये तो है ही क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग। अब बात करते हैं डायनोफ्लेलेट्स का, तो ये भी आसान सा टॉपिक है। डायनोफ्लेलेट्स जो होता है मोस्टली मेराइन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। दे पर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान नहीं रखते हैं, याद भी नहीं आता, बाद में कन्फ्यूज होगा, लेकिन इसका सिंपल ट्रिक है बीबी गायर, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। जैसे बीब गयोर हम लोग पढ़ते हैं, वहीं से हम सिंपल पढ़ लेना बीबी गायर, बस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट्स के आधार पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आ गया। दूसरा क्वेश्चन, स्टीफ सेलुलोज प्लेट्स, आया हुआ क्वेश्चन ऑन द आउटर सरफेस पे है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ गया। 2 फ्लैजिला होता है, 1 लाइड लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन ए फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन। रेड डायनोफ्लेट्स गॉनियोलैक्स, चौथा नंबर क्वेश्चन। रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है ताकि सी अपीयर रेड टाइट्स का फॉर्मेशन कर लेता है, ये भी क्वेश्चन है। अब टॉक्सिन जो रिलीज होते हैं रेड अलगी से, ये बहुत सारे को मैराइन एनिमल्स को मार देते हैं, ध्यान में रखें। यूग्लिनॉइड्स का बात करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ देम और फ्रेश वाटर होता है, स्टैग्नेंट वाटर में लाई करता है। तो पहला क्वेश्चन, स्टैग्नेंट वाटर, ना कि रनिंग वाटर। इसमें सेल वॉल नहीं होता है, यही वजह दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो यहाँ से क्वेश्चन, इसमें पेलिकल पाया जाएगा, सेल वॉल की जगह पर पेलिकल पाया जाएगा, जो कि इसके बॉडी को फ्लेक्सिबल करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। इसमें भी 2 फ्लैजिला होता है, लेकिन एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग वन होता है। जबकि डायनोफ्लेट्स में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली, 1 लाइन लॉन्गिट्यूडनली, अदर ट्रांसफर से रिलेट करके हमको यहाँ से भी क्वेश्चन बना लेता है। तो इसका बहुत मतलब कि मिक्सोट्रॉपिक नेचर होता है। क्या होता है ना, धूप रहेगा तो ये फोटोसिंथेटिक करेगा, धूप नहीं रहेगा तो ये हेटेरोट्रॉप बन जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन। अब पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड जो होता है आइडेंटिकल हायर प्लांट्स के लिए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन। और यूग्लिन एग्जाम्पल रखना है, ये ध्यान में रखेंगे हम। अब अगर बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स का, स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा कहते हैं। अब डेट डिकेइंग पे ही रहता है, ये ध्यान में रखना है, ऑर्गेनिक मटेरियल डेट एंड डिकेइंग पे। अंडर सुटेबल कंडीशन में क्या होगा, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर लेता है। सुटेबल में प्लाज्मोडियम, ध्यान रखना है, सुटेबल में प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज वेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। बस ध्यान में इसको रखना है, मतलब टिप्स पे स्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। स्पोर्स पॉजेस 2 वॉल्स, ये भी है, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट और सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स रहता है। अब इवन अंडर एडवर्स कंडीशन में भी हो सकता है। देयर द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, एयर करेंट के द्वारा स्पोर्ट जो है वो डिस्पर्स्ड कर दिया जाता है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन। हर एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन, अब पूरा टॉपिक कवर। प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स।
पहला क्वेश्चन ये है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल कौन है? तो प्रोटोजोअन्स है, ना कि स्लाइम मोल्ड्स। कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोटोजोअन्स को कहते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, जबकि स्लाइम मोल्ड्स को कहते हैं सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। सेम नाम है, याद कर दो। अब प्रोटोजोअन्स का बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, मतलब बहुत सारा टाइप है। जैसे हम वाइड प्रोटोजोअन्स बात करते हैं, ये सब जगह पाया जाएगा। एंटोमोवा याद रखेंगे। ये इग्लेना है, ये पैरामीशियम है, ध्यान में रखना है फिगर का। अब वाइट प्रोटोजोअन्स की बात करते हैं। सीडियोफॉस्फोटिया एज इन अमोवा, मेराइन फॉर्म्स सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ जो होता है एंटोमोवा एज पैरासाइट्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स होता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स की बात करते हैं। आइदर फ्री लिविंग पैरासिटिक फ्लैजिला होता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ट्रिपेनोसोमा ध्यान रखेंगे पहले, ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, ये ध्यान रखना है। सिलेटेड प्रोटोजोअन्स की बात करते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होता है, कैविटी गलेट डेट ओपन्स टू द आउट साइड ऑफ द सेल सरफेस। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, आउट साइड ऑफ द सेल सरफेस गलेट होता है इसमें। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉजेज द वाटर लेवल विद फूड टू बी स्टेज इनटू द गलेट, जिसको पैरामीशियम कहते हैं, ध्यान देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्पोरोजोन्स की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम से याद रखेंगे कि जो मलेरिया काउज करता है। तो बस सिंपल एक ही क्वेश्चन यहाँ से आएगा, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया काउज करता है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन ये हो जाए, बस ये ध्यान रखना है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0